हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर एक बार फिर हम आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लासेस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेकर आए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को बताएंगे विधिवत तरीके से, जैसे कि इसकी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब पहचान होती है। पहचान आप लोगों को बताते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये आइडेंटिटी हो गई, पहचान आपकी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसका पहला पार्ट जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये आपके स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। इसका रूल बताते हैं। रूल नंबर 1, यदि वाक्य में कर्ता आई और वी है तो सहायक क्रिया शैल और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये आपका रूल हो गया है। यदि वाक्य में कर्ता आई और वी है तो सहायक क्रिया शैल और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आपके सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आई और वी है तब हम सहायक क्रिया शैल लेकर आएंगे। आई वी को छोड़कर कोई भी कर्ता हो तब हम विल का ही प्रयोग करते हैं। जिसे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद कर्ता के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जांपल्स, नंबर 1 एग्जांपल्स में कह दिया जाए वह आज दिल्ली को जाएगा। वह आज दिल्ली को जाएगा तो वह की अंग्रेजी जो होती है ही होती है, यानी कि आई भी तो है नहीं जो हम शैल लेकर आएंगे। अन्य करता है आई भी को छोड़कर, तब हम यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। ही विल गो टू
Delhi today. He will go to Delhi today. वह आज दिल्ली को जाएगा। ये दूसरा वाक्य आपको बताते हैं। हम अब अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हम अब अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आपको रूल में बताया है हमने। वी शैल टीच इंग्लिश नाउ। वी शैल टीच इंग्लिश नाउ। तो आपका ये पहला रूल हुआ है। यहाँ पर रूल नंबर 2 बताते हैं आपको। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में अनिवार्यता आवश्यकता या धमकी प्रकट हो तो आई और वी के साथ विल और अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। यदि आपका कोई वाक्य ऐसा है जिसमें अनिवार्यता, बाध्यता या धमकी, आवश्यकता आदि प्रकट होता है, तब हम आई वी के साथ में शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे और अन्य कर्ताओं के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स, नंबर 1, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पर जो है धमकी प्रकट हो रही है। तो यानी यहाँ पर मैं की तो अंग्रेजी आपकी आई आएगी, मगर यहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धमकी प्रकट हो रही है। अब आई विल किल यू। आई विल किल यू। ये दूसरा सेंटेंस कह दिया जाए, वह वहाँ अवश्य जाएगा। वह वहाँ अवश्य जाएगा। यहाँ पर आवश्यकता प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर वैसे ही के साथ में हम विल का प्रयोग करते, मगर यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता प्रकट हो रही है। ही शैल गो देयर। ही शैल गो देयर। तो यहाँ पर आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के दोनों रूल हुए हैं। अब इसका हम आप लोगों को बताते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। दूसरा पार्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। निगेटिव सेंटेंसेस।
नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल में सहायक क्रिया विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल हुआ है। सहायक क्रिया विल शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं आप लोगों को। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी विल या शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स नंबर 1, एग्जाम्पल में चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। चपरासी घंटी नहीं बजाएगा, तो यहाँ पर आपका निगेटिव सेंटेंस है। चपरासी को प्यून कहते हैं। द प्यून विल नॉट रिंग द बेल। चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। दूसरा सेंटेंस, मैं अब इतिहास नहीं पढ़ूंगा। मैं अब इतिहास नहीं पढ़ूंगा। आई शैल नॉट रीड हिस्ट्री नाउ। तो यहाँ पर ये आपका निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसका आप तीसरा पार्ट बताते हैं आप लोगों को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। उसके स्थान पर सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग
करते हैं। ये आपका रूल नंबर 1 हुआ है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, ये क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। उसके स्थान पर हम हमेशा सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। जैसे स्ट्रक्चर, सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स नंबर 1, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे। क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे। तो यहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में आया है, तो विद्यार्थी के अनुसार यानी स्टूडेंट्स के अनुसार हम यहाँ पर सहायक क्रिया विल लेकर आएंगे। विल द स्टूडेंट्स नॉट मेक ए नॉइज in the class। Will the students not make a noise in the class। ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हुआ है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर बताते हैं, क्या हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। क्या हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम वी के अनुसार यहाँ पर हम शैल लेकर बाकी की शुरुआत में आएंगे। क्या के स्थान पर शैल वी नॉट हेल्प हिम। शैल वी नॉट हेल्प हिम, क्या हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो ये आपका पहला रूल हो गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी हम वाक्य के शुरुआत में बनाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को हम बताते हैं। सबसे पहले क्यू मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, मतलब प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, विल या
शैल, प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स नंबर 1 में तुम कौन सी कक्षा में पढ़ोगे। तो यहाँ पर कौन सी कक्षा में, इसको हम वाक्य के शुरुआत में लेकर आते हैं। इन विच क्लास विल यू रीड। ये सेंटेंस आपका पहला बनकर तैयार हो गया है। दूसरा सेंटेंस जिसे कह दिया जाए, एक साधारण सा सेंटेंस, तुम कब आओगे। तुम कब आओगे, तो इसके कब की अंग्रेजी व्हेन होती है, तो व्हेन हम शुरुआत में लेकर आएंगे। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। तीसरा सेंटेंस यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को, वह अब कहाँ जाएगी। वह अब कहाँ जाएगी, तो कहाँ ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी शुरुआत में बनाएंगे। वेयर विल शी गो नाउ। वेयर विल शी गो नाउ। तो यहाँ पर आज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। यदि ये हमारा आपका आप लोगों को जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है ये बेहद पसंद आया है, इसके रूल्स, स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नए लोग जो हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।